मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी भी ये आपको लूटने पता नहीं था पहले के से? भाई ये लूटने के इरादे से आए या जी। छीनने के इरादे से आए हैं। तो मैं नॉर्मली समझ के उनको मैंने कहा भी तो फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा जब लास्ट में, जी। तो मेरे गाड़ी से नीचे उतरते ही उन्होंने मेरे को धक्का दिया ऐसे साइड में, जी। और वो तीनों गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्पीड से भगा के फरार हो गए। किस तरफ गए वैसे वो बुन्ना की तरफ भागे थे। मैं तो फिलहाल चोरी की वारदात है लगातार उकलाना के अंदर, उसका खौफ लोगों के दिलों में बढ़ता जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ उकलाना मंडी की ही। आप मेरे सामने एक बार कहेंगे कैमरामैन को, जो ज्वेलर्स है उसकी दुकान दिखाई जाए। श्री गणेश ज्वेलर्स फरीदपुर वालों की शॉप के अंदर एक रात को घटना हुई, चोरी का मामला निकलकर सामने आया। मैंने जैसे पहले कहा, जो वारदात है लगातार बढ़ती जा रही है। गाड़ी का मामला निकलकर सामने आया कि गाड़ी इनको बेला फुसलाकर गाड़ी लेके जाई गई है, जिसको इसको धक्का मारा गया। फिर इनको गाड़ी है जो और मतलब जो चोर थे वो लेके चले गए। और क्या कुछ आगे पूरी डिटेल हम जानेंगे भी, किस तरीके से लेके गए, कैसे इन्होंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और कितने टाइम की ये घटना है। तो चलिए इनसे बात करते हैं हम। निकाल सकते हैं वैसे, आप इनसे निकाल सकते हैं क्योंकि पिछले टाइम पर आ गए। टाइम हुई थी ये कल शाम को 8:15 की बात है। मेरे पास 3 लड़के आए हैं गाड़ी देखने के लिए, और उनको मैंने बोला था कि भाई अब मैं लेट हो चुका हूँ, आप कल आ जाना। लेकिन वो बोले हम दूर से आए हैं, आपके पास कॉल भी की है हमने। उनके मेरे पास 3-4 बार कॉल भी आई थी, बात भी हुई थी। तब भी मैंने फ़ोन पे बोला था उनको भाई आप कल आ जाओ, लेकिन वो बोले जी हम इतनी दूर से आ चुके हैं सूर्यवाड़ा मोड़, और आपके नज़दीक ही हैं, हम गाड़ी देखने के लिए आ जाएं। तो मैंने बोल दिया भाई आ जाओ, साधारण सी बात है, क्योंकि मैंने गाड़ी सेल के लिए लगाई हुई थी फेसबुक पे। तो वो मेरी दुकान पे आए हैं, उन्होंने दुकान के अंदर आए हैं, उनकी मेरे पास फ़ोटोज़ है और उसमें साफ क्लियर आ रहे हैं भाई ये 3 बंदे हैं। उनका मेरे पास मोबाइल नंबर है, उनकी रिकॉर्डिंग है जो जो बातें हुई है। उसके बाद उन्होंने मेरे दुकान के बाहर ही गाड़ी को काफ़ी देर तक देखा है, 15-20 मिनट तक ट्राई किया है। और फिर भी वो बोले कि मेरे हमें ये इस गाड़ी की ट्राई करवा दो। तो मैंने उनको बोला था भाई शाम हो चुकी है, अंधेरा हो गया, मैं ट्राई कल करवा दूंगा आपको। बोला जी हम इतनी दूर से आए, आप करवा दो, 5 मिनट लगेगी। मैं चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से लेके सूर्यवाड़ा चौक तक गए हैं गाड़ी को लेके, और गाड़ी की रास्ते में उन्होंने ट्राई ली। फिर उन्होंने बोला था जी हम नरवाना रोड पे जाना चाहते हैं, गाड़ी की स्पीड देखना चाहते हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि रात का टाइम था, घर वाले अकेले हैं, आप मेरे को दुकान पे छोड़ दो और चलो वापस। तो वापसी आते हुए वो बोले जी अंकल जी हम गाड़ी को चेक करना चाहते हैं, एक बार आप गाड़ी में बैठे रहो। मैं कोई बात नहीं। उन्होंने बोनट खोल के चेक भी किया है, और उसके बाद वो तहसील के आगे आके दोबारा उन्होंने गाड़ी रोकी है, गाड़ी स्टार्ट छोड़ी। फिर वो बोले कि गाड़ी की चाबी शायद वहाँ गिर गई है जहाँ हमने बोनट खोला था। तो मैंने उनको बोला था भी गाड़ी की चाबी तो वहाँ नहीं गिर सकती, गाड़ी के अंदर है, अगर चाबी वहाँ होती तो इसमें वजह बोल जाता। लेकिन उन्होंने बहाने से, लेकिन मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी भी ये लूटने के नहीं था पहले से? भाई ये लूटने के इरादे से आए या छीनने के इरादे से आए हैं। तो मैं नॉर्मली समझ के उनको मैंने कहा भी आप चेक कर लो। तो उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया, एक एक करके वो तीनों बंदे नीचे उतर गए, मैं गाड़ी में बैठा रहा। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा ऐसा लगा भाई ये टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं। तब तक भी मेरे को ये नहीं था भाई ये छीन के भाग सकते हैं। हाँ जी। तो फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा जब लास्ट में, तो मेरे गाड़ी से नीचे उतरते ही उन्होंने मेरे को धक्का दिया ऐसे साइड में, और वो तीनों गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्पीड से भगा के फरार हो गए। किस तरफ गए वैसे वो बुन्ना की तरफ भागे थे। मैंने उनके पीछे भी वहाँ आसपास में आवाज़ लगाई थी भाई मेरी गाड़ी लेके भाग रहे हैं, आप मेरी मदद करो। तो एक बंदे ने मेरी मदद भी की थी, मैं उनके पीछे भी गया था, लेकिन इतनी दूर में वो बहुत दूर जा चुके थे। और जैसे कि वो लोग जहाँ से आए थे पहले उनका कोई कांटेक्ट हुआ एक दिन पहले आपसे? बिल्कुल सुबह से कांटेक्ट हो रहा था उनका, सुबह से फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था। अच्छा। भाई आप कब आओगे? मैंने कहा मैं हिसार गया हुआ हूँ, मैं शाम तक पहुँचूँगा। क्या मतलब जो गांव का नाम बताया, शहर का नाम बताया, आपने पूछा भी आप लोग कहाँ से आए हो? हाँ उन्होंने अपना गाँव डुमरखा बताया था मेरे को, नरवाना के पास। डुमरखा बताया था। हाँ जी। तो आपको ट्रायल पहले यहाँ पर करवाया गया, फिर आपको मतलब बैल आपस लाकर वहाँ पर लेके जाया गया है? हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग थे ये? वे 3 लोग थे जी। अच्छा। वैसे वो 4 लोग थे। उन्होंने उनकी गाड़ी थी DL नंबर स्विफ्ट। वो गाड़ी उन्होंने यहाँ पड़ोस में दूर खड़ी कर दी थी उन्होंने, वहाँ से पैदल आए यहाँ, और फिर उसके बाद सारा घटनाक्रम बता ही दिया मैंने आपको। जिस टाइम ये वारदात हुई या गाड़ी ट्रायल ली जा रही थी बाहर, तो कितने लोग थे शॉप के अंदर मौजूद?
शॉप के अंदर मेरा बेटा था और मैं था, दोनों थे अच्छा, हम। आप दो ही हाँ लोग थे। हाँ जी। कुछ फोटोज वगैरह निकल कर आई है, कुछ हाँ फोटो जो बिल्कुल, आपके पास हाँ थे एक बार बिल्कुल जरूर मेरे पास दिखाइए। फोटो है जी, मैं दिखा सकता हूँ आपको। जी। बेटे के पास है, बेटे दिखा दिखा दे। ये हमने इससे मतलब कैमरे से फुटेज में से निकाली है फोटो। अच्छा, हाँ वो कैमरे तो लगे होते हैं ना। हाँ ब्राइटनेस कर लीजिए थोड़ा सा। फोटोज है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सारा कुछ है। ये लड़के हैं। अगर आपने पुलिस को सूचना दी होगी तब ये हाँ इतना जी, कितना टाइम के अंदर ये सब चीज हो चुकी थी, सूर्यवाड़ा तक गए? 10-15 मिनट का टाइम लगा है सिर्फ, केवल बस 10 ओनली मिनट। 15 मिनट के हाँ अंदर इतनी बड़ी 15 मिनट, वारदात को हाँ अंजाम दे दिया। 15-20 मिनट के अंदर सारी वारदात हो गई जी। अच्छा, पुलिस को आपने किस टाइम कॉल किया, कितने टाइम के बाद किया? पुलिस को मैंने न्यू लगा लो जी, जब हम गाड़ी में पीछा कर रहे थे ना, मान लो हाँ कि हाँ। पीछे गए, तब हमने जी। दूर तक क्रेटा दिखाई नहीं दी। अच्छा। तो फिर जो मेरे साथ था लड़का, उसने कहा अंकल जी ऐसे तो गाड़ी मिलेगी नहीं, आप ऐसा करो 112 पे कॉल कर दो। जी। तो 112 पे हमने कॉल की। जी। ठीक है जी, उनको कई देर तो वो समझ में नहीं आया जी। फिर मैंने उनको समझाया बताया भी ऐसे ऐसे मेरी क्रेटा गाड़ी है, 2016 मॉडल है, सिल्वर कलर है, जी। और HR 06AK1904 गाड़ी का नंबर है, और ऐसे ऐसे करके 3 लोग मेरे से छीन के फरार हो गए। नहीं जी, बिल्कुल असुरक्षा की भावना जमा, मतलब यूं लगा लो दहशत में है जी बिल्कुल। आप हिसाब लगाओ ना, बस स्टैंड और तहसील के बीच में दूरी कहाँ है? बस स्टैंड पे कितनी रौनक होती है, और वहां 3 बंदे गाड़ी छीन के, वो भी बाहर के एरिया के बंदे, और फरार हो जाते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं वो। आप देखो अभी तक पकड़े नहीं गए। सर ये नहीं लगता है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक तरफ आपकी गाड़ी चोरी होती है, दूसरी तरफ एक जगह और चोरी होती है, कल 2-2, 3-3 चोरियां हुई है, वहां पर ध्यान भटका है लोगों का। अगर आपकी गाड़ी की तरफ की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों का ध्यान उस तरफ भी गया कि उसकी गाड़ी चल गई। अगर तीसरी तरफ मैं बात करूं, बंदूक की नोक पर पैसे लूटने का भी प्रयास किया गया है। तो आपको नहीं लगता है सोची समझी चाल हो सकती है एक सब लोगों की ग्रुप के थ्रू? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। उन्होंने जो लोग मेरी गाड़ी छीन के लेके गए हैं ना, जो बदमाश, उन्होंने षड्यंत्र के तहत किया जी सारा, तभी तो मेरे समझ में नहीं आया। अगर एक बात देखो ना, अदरवाइज मेरे को समझ में आ जाता, मेरे को डाउट होता, मेरे को डाउट नहीं हुआ। लेकिन वहां उन्होंने जो मेरे से गाड़ी छीन के जब भागे है ना, तब मेरे तो होश गुम हो गए जी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया अभी ये क्या हो रहा है। और 5-7 मिनट में सारा घटनाक्रम हो गया। सर, एक उकलाना मंडी के अंदर जो व्यापारिक वर्ग मंडल बना हुआ है, अच्छा एक चीज और कहना चाहता हूँ जी मैं बीच में। उकलाना मंडी में बिना नंबर के बाइक, बिना नंबर छोड़ो, नंबर प्लेट ही नहीं है, और लड़के मान लो घूम रहे हैं, कहीं कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे बेटे को मैं बाइक दे के भेजता हूँ अभी, इसका चालान कट जाएगा। मैं बताऊं आपको, हेलमेट नहीं होगा तो लगा लो, या सलेंसर या कुछ भी लगा लो। और जो बंदे बिना नंबर प्लेट की बाइक के घूम रहे हैं भाई साहब, मुंह ढक के, वो कुछ भी वारदात कर सकते हैं। उनकी तरफ पुलिस का बिल्कुल भी वो नहीं है, ये तो मैं कहना चाहूंगा जी बिल्कुल। क्योंकि कहीं कोई बहन बेटी खड़ी हो, उसके साथ कोई वारदात कर दे, लूट ले, कुछ और कर ले, तो इन्होंने नाके लगा के जी ये तो दुरुस्त करना चाहिए भाई, बिना नंबर का बाइक नहीं चलने देना चाहिए, उससे क्राइम होता है, सीधी सी बात है। अब वो गाड़ी ले रहे थे ना जो आए हैं, वो फर्जी उनकी वो थी, DL नंबर थे, गाड़ी किसी और की, नंबर कुछ और, तो वो कहीं से पास होके आए हैं ना। देखो वो कहीं टोल नाके से भी होके आए हैं, सूर्यवाड़ा मोड़ से भी आए हैं, कहीं से भी मंडी में एंट्री की है उन्होंने। अगर उनकी जांच हो जाती तो ये वारदात नहीं होती। सर, उकलाना मंडी के अंदर जो व्यापारिक मंडल बना हुआ है, उससे भी आपकी बातचीत हुई है क्या सर? उन्होंने क्या कहा सर? अभी तो उन्होंने से ये बातचीत हुई है जी, अभी एक बार आपने रिपोर्ट दिखाई है, और देख लो ये क्या कार्रवाई करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम मिलजुल के कुछ मान लो तरीका हो, हाँ जो तरीका हो वो तैयार है साथ आने के लिए। सर, अगर DSP कार्रवाई नहीं करता है, मुजरिम नहीं पकड़े जाते, तो क्या आंदोलन भी कर सकते हैं क्या व्यापारी वर्ग? देखो मैं बताऊं जी, आपने कल मेरी गाड़ी छीनी गई, वहां भी मान लो वो बंदूकें पिस्तौल वगैरह चली है। आप एक बात बताओ, दहशत का माहौल है, ठीक है जी, तो दहशत का माहौल है तो मिलजुल के मान लो, पहले तो ये है भाई अपने पुलिस सहयोग करे पूरा, कुछ ये नतीजा मिले, नहीं तो फिर अपना आम पब्लिक के हाथ में तो यही है जी, कोई नेता के आगे जाके हाथ जोड़ेंगे, या कोई 4 आदमी ले जाके उनके रिक्वेस्ट कराएंगे जी, धरना दो या कुछ भी करो भाई, कोई कार्रवाई करो जी। और तो रास्ता ही क्या है पब्लिक के पास? बताओ आप क्या रास्ता है, आप बता दो कुछ हो तो। कहीं ना कहीं सब पुलिस, अब मेरे को यूं बताओ, मैं थाने में जाकर रिपोर्ट तो लिखवा सकता हूँ, उससे आगे क्या कार्रवाई करनी है मेरे को पता ही नहीं है जी, वही करेंगे जी। धन्यवाद।